हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे और इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो और एफसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और हम लोग टॉपिक वाइज है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, जो कि 2006 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में, जितने भी पोस्ट होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? एमटीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जो कि दूध और इसके उत्पाद थे, मतलब दूध और इससे जिससे भी दूध से बना होता था उसी से रिलेटेड ये सब खाते थे। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था? सीजीएल टायर 1 2012 का क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन सा अन्न है जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ए, जौ। जौ है जो कि सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी करते चलेंगे, उससे कुछ ऑप्शन में होगा, उससे से रिलेटेड कुछ हम लोग व्याख्या भी करते हुए चलेंगे ताकि और भी क्वेश्चन कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो देखिएगा, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था हुआ था तांबा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। देखिएगा, ऋग वैदिक में आपको ध्यान देना है, ऋग वैदिक में है जो कि लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में यस नामक, आपको ध्यान देना है, ऋग्वेद में यस नामक धातु का भी उल्लेख होता है। ऋग्वेद के लोग थे जो कि लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द का अर्थ क्या है? टैक्स असिस्टेंट 2007 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होना। राइट आंसर ये हो जाएगा, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा गया है? तो किन तीन वेदों को अगर मिला दिया जाए तो उससे वेदेत्री कहा गया है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीनों वेदों को मिला दिया गया तो वेदेत्री हो जाता है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन कैसे बीतता था और किस किस काल में बीतता था? तो सबसे पहले आर्य सभ्यता में था जो कि मनुष्य के जीवन ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद गृहस्थ होता था, उसके बाद वानप्रस्थ होता था, उसके बाद सन्यासी होता था। तो देखिएगा, ब्रह्मचर्य का उम्र है जो कि कितना होता था? ब्रह्मचर्य का उम्र है जो कि 0 से 25 होता था। ठीक है, गृहस्थ का जीवन है जो कि 25 से 50 होता था। ठीक है, 25-25 के अंतर में सभी का जीवन रहता था। और वानप्रस्थ है जो कि 50 से कितना हो जाएगा? 50 से 75 हो जाएगा। और संन्यास का जीवन है जो कि 75 से 100 के बीच में होता था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन है जो कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। और इसका एज है 0 से 25 ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का 25 से 50, वानप्रस्थ का 50 से 75 और संन्यास का 75 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य है जो कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? सीएचएसएल 2010 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्य है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। सीएचएसएल 2010 और स्टेनो 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो कि किस पर आधारित थी? तो यह थी जी की व्यवसाय पर आधारित थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे जिसमें वो ज़्यादा व्यवसाय था उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाता था। जैसे अभी सरकारी नौकरी का ज़्यादा मान्यता है, ठीक उसी प्रकार से आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर थी जो कि वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो कि व्यवसाय पर आधारित था। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े होते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग वैदिक 8 पशुचारी लोग थे, इस तथ्य से पुष्टि होता है कि, तो बताइए। तो ऋग वैदिक थे जो कि 8 पशुचारी लोग थे, मतलब पशु को ज़्यादा मानते थे, इस तथ्य से क्या पुष्टि होता है? CHSL 2010 का क्वेश्चन है। तो देखिए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में गाय को मान्यता दिया गया है और माना गया है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ये भी बिल्कुल बात सही है। ऋग्वेद में जो युद्ध हुए थे वही युद्ध गाय के लिए ही लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन, ये भी बात सही है। पुरोहित को जो उपहार दिया जाता था वो गाय दिया जाता था, न कि दूसरा समय। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सही। यानी तीनों ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऋग्वेद में है जो कि 8 पशुचारी लोग थे और ये तीनों सही होगा। ऋग्वेद में देखिए गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऋग्वेद को हम लोग पशुचारक कहते हैं। गाय को 176 बार उल्लेख मिलता है, ये भी बात आपको याद रखना है। गाय के टोटल 176 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ऋग्वेद में जो भी युद्ध होते थे वह गाय के कारण ही होते थे और गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? CGL 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय थे जो कि आर्यों को सबसे पहले क्या बोले थे? एक जाति बोले थे। आर्यों हैं जो कि आदि का देश है, इसे मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया को मानते थे। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति यानी पूर्व में पंजाब था और पश्चिम में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो मैक्स मुलर थे जो कि आर्यों को एक जाति कहे थे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? CGL टायर 1 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्यन जनजाति है जो कि प्राचीनतम बस्ती है इसकी सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थापित हुई थी जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक था। कहाँ से कहाँ? तो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था और आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त हिंदू में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होता था? CGL टायर 2014 का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ये समिति। समिति है जो कि जनजातीय सभा समान रूप से सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता था। ऋग्वेद में समिति की 9 बार उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। समिति के ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाले संस्था कहा गया है। ठीक है, राजा था जो कि जनजातीय सरदार के मुखिया होता था। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया होता था एवं निर्वाचन में पूर्ण निर्वाण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो समान रूप से जनजातीय सरदार किसे चुना जाता था? तो वो समिति चुनता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति और 9 बार टोटल उल्लेख हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? राइट आंसर हो जाएगा ए बलि। MTS 2019 का क्वेश्चन है। तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे हम लोग बलि कहते थे। ठीक है, बलि को संग्रहित करने वालों को हम लोग क्या कहते थे? तो उसे हम लोग भागदूत या फिर भागदूत कहते थे। क्या? भागदूत या फिर भागदूत कहते थे। जबकि जो उसका देखभाल करता था उसे हम लोग कोषाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, उसे जो देखभाल करता था उसे हम लोग कोषाध्यक्ष कहते थे और जो ऋण तहसीलदार था उसे क्या कहते थे? भागदूत कहते थे। और वैदिक युग में राजा जो जनता से कर लेता था उसे बलि कहते थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से ले गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए CGL 2013, MTS 2020, CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद है जो कि तृतीय मंडल से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सबसे पहले आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के फेवरेट क्वेश्चन है। और ये ऋग्वेद है जो कि तृतीय मंडल से लिया गया है। और ऋग्वेद है जो कि तृतीय मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, ये किस देव को है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, तृतीय मंडल से लिया गया है और ये सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है CHSL 2011, इसका अर्थ क्या है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते है जो कि मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडो उपनिषद। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है उसको मुंडो उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। इसका अर्थ क्या होता है? मुंडो उपनिषद का अर्थ होता है सत्य की विजय। और यह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में आगे एकलव्य को चुनौती दी थी? राइट आंसर हो जाएगा डी, गार्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन भारत में से निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? CHSL 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गंधर्व विवाह। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह के कितना 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है? टोटल 16 संस्कारों में से विवाह को एक संस्कार ही माना जाता है। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के बताए गए हैं। प्राचीन भारत में विवाह जो कि 8 प्रकार के बताए गए हैं वो भी हम लोग नाम जान लेते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गंधर्व विवाह। और टोटल 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे प्राचीन भारत में। तो ये थे जो कि कुछ वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, पसंद से लाइक और शेयर जरूर करिएगा।